साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम अतिथि शिक्षक साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि पहले से जानकारी थी कि इस बार अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण की प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि पोर्टल अपडेट कर दिया गया है और जो सारी प्रक्रियाएँ हैं वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अब होगी। तो इसके लिए DPI ने अब एक आदेश जारी किया है। 1/5/2025 को 1 मई का ये आदेश है जो जारी किया गया है और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जो आदेश जारी किया गया है अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या कुछ आदेश में लिखा हुआ है, आइए देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं सबसे पहले दिनांक 1/5/2025 का ये लेटर है और ये लेटर DPI से जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट दिया है इन्होंने विषय जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषय। तो साथियों आपको विषय से समझ में आ गया है कि सरकार की DPI की मंशा क्या है। एक तो नए पंजीयन करवाना है ताकि कुछ स्कूलों में जो अतिथि शिक्षकों के जो मुख्य विषयों के पद खाली रह जाते हैं किसी कारणवश उनकी पूर्ति करना है। साथ ही जो पूर्व से पंजीकृत आवेदक हैं या उनमें वे सभी सम्मिलित हैं जो कार्य कर रहे थे या जो पहले कार्य कर चुके हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। मतलब ये है कि जो पुराने आवेदक हैं कार्यरत थे उनको भी जानकारी को अपडेट करवाना है। अब क्या अपडेट करवाना, आइए हम देख लेते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.in ये नई अब वेबसाइट होने वाली है जिसके ऊपर ही GFMS पोर्टल खुलेगा। पहले एजुकेशन पोर्टल 2.0 चलता था जिसमें बहुत सारी कमियां थी और उसकी तुलना में अब 2025 में नया पोर्टल लॉन्च किया गया है एजुकेशन पोर्टल 3.0 जिसको नाम दिया गया है और इसमें ही सभी शिक्षकों की नियमित और अतिथि शिक्षकों की जानकारी एक साथ सम्मिलित रूप से रहेगी। प्रारंभ किया जा रहा है। आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताओं को प्रविष्ट संशोधन कर सकेंगे। अतः आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही करें। अब आवेदकों को क्या क्या कार्यवाही करना है देख लेते हैं जल्दी से। पहला दिया गया है नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्ट कर अपनी प्रोफाइल लॉक एवं सत्यापन कराएंगे। तो साथियों पहले ये था कि पहले पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होते थे, केवल जो परीक्षा का वर्ष, कुल पूर्णांक, सब्जेक्ट और आपके परसेंटेज पोर्टल पर अपडेट किए जाते थे जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सीधे डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना रहेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के उपरांत उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो संकुल प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। मतलब इस बार आपको सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करना है। दूसरा है पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी संशोधन चाहते हैं अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। मतलब जो पूर्व से पंजीकृत हैं, कार्यरत भी हैं, वे अपना अगर अपडेशन चाहते हैं तो उनको भी प्रोफाइल को अनलॉक कर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, फिर लॉक करना है और लॉक करने के बाद फिर संकुल से वेरीफाई करवाना है। अगला है ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है। साथियों ध्यान से देखें, ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत भी हैं और वे अपनी योग्यता भी अपडेट नहीं करना चाहते हैं लेकिन
उन्हें भी अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्टि चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराना है। मतलब ऐसे आवेदक जो पंजीकृत हैं, कार्यरत भी हैं, उन्हें भी फिर से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के उपरांत फिर से उनको प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन संकुल प्राचार्य से करवाना है। अर्थात इन्होंने क्लियर भी किया है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रहे। अर्थात ऐसे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाना अनिवार्य होगा। मतलब जिनको भी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना है, उनको अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सारे दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के बाद सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अगला दिया गया है, आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे एवं पोर्टल पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकेंगे। तो साथियों, ये ऑप्शन पहले से ही था एक्सेप्ट या रिजेक्ट का, कि संकुल प्राचार्य हैं जो हैं वे दस्तावेजों मूल दस्तावेज से मिलान करने के उपरांत इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। अब आगे, यदि किसी का मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो उसके लिए भी नई व्यवस्था दी गई है। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विविध प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकेंगे। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्व से पंजीकृत थे और उनका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, गुम गया है, तो वे अपना मोबाइल नंबर BO में जाकर या DO ऑफिस में जाकर अपना मोबाइल नंबर जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार परिवर्तित करवा सकेंगे। अब इसके लिए एक समय सारणी जारी की गई है, कब कौन सी प्रक्रिया होगी तो देख लेते हैं। पहली जो प्रोसेस है वो ये है कि समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। मतलब आपको इसमें जो टेट की जानकारी वो भी अपलोड करना है। जो कार्यरत थे वे लगभग सभी अतिथि शिक्षक साथी अपनी टेट की जानकारी अपडेट करवा चुके हैं, पर जिन्होंने नहीं करवाई है अब उनको करवाना अनिवार्य हो गया है। अब कार्यवाही, तो ये जो कार्रवाई होगी ये आवेदक स्वयं को करना है और इसकी जो समय सीमा वो दी गई है 2/5/2025 से 12/5/2025, मतलब कुल 10 दिन का समय दिया गया है। 2 मई से 12 मई तक ये कार्य आपको करना है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य। अब आवेदक ने जो जानकारी सत्यापन दर्ज की है पोर्टल पर, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन संकुल प्राचार्य के समक्ष जाकर करवाना है। ये कार्य संकुल प्राचार्य के स्तर से होगी और इसकी समय सारणी है 3/5/2025 से 13/5/2025, मतलब इसका समय भी 10 दिन का कुल दिया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो समय है वो 2 तारीख से है और सत्यापन का जो समय है वो 3 तारीख से है, मतलब 3/5/2025 से 13/5/2025 तक ये कार्य चलेगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर से संबंधित उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है, व्यवस्था दी है नई, पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तित करना। अब ये जो कार्य होगा ये BO या DO स्तर से ही संपन्न होगा। इसकी समय सारणी भी 2/5/2025 से लेकर 12/5/2025 तक, मतलब इसके लिए जो समय सारणी वो कुल 10 दिन की दी गई है। तो जिन साथियों के मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं वे इस नई प्रक्रिया के तहत सीधे DO ऑफिस में या BO ऑफिस में जाकर अपना मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं। आगे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, देख लेते हैं सामान्य निर्देश क्या है। समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जाएगी उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। मतलब जो अतिथि शिक्षक साथी नवीन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के उपरांत करेंगे और सत्यापन नहीं करवाएंगे, यदि उन्होंने अपलोड कर दिया और सत्यापन नहीं करवाए हैं तो उनका स्कोर कार्ड किसी भी हालत में जनरेट नहीं होगा। तो साथी ध्यान रखें, और 2 तारीख से, मतलब आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप दस्तावेजों को अपलोड करें और अपलोड करने के बाद इनको वापस से संकुल से सत्यापन करवाएं तथा वे सत्र 2025-26 कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। मतलब जो अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की प्रक्रिया होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो साथी ध्यान रखें और दस्तावेजों को अपलोड करने के उपरांत संकुल प्राचार्य किसी भी संकुल में जाकर वो इसका सत्यापन करवा सकते हैं। अगला दिया है, संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानीपूर्वक करेंगे। मतलब इसको पूरा ध्यान रखना है। सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में
संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता बीएड एवं 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना। संकुल प्राचार्यों द्वारा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जो संकुल प्राचार्य होते हैं अपने परिचित लोगों के, अपने परिवार के सदस्यों को बिना शैक्षणिक योग्यता के ही वे सत्यापन कर देते हैं और उनको अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य में लगा देते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था दी है कि अगर ऐसा होता है तो संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उसके बाद में अगला है आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से न होने पर ही मूल दस्तावेजों आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मतलब आपका जो डिग्री है, डिप्लोमा है, शैक्षणिक हो या व्यावसायिक हो, जो भी है वे सभी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, जो यूजीसी मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद उक्त कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार करें, जिससे नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट की संपूर्ण कार्यवाही कर सकें। मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है तथा विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अब इसके लिए पूरा एक मैनुअल दिया गया है, उसके बारे में आपको एक विस्तृत वीडियो बनाकर बताऊंगा कैसे पूरी कार्यवाही संपन्न होगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सके। ये जो लेटर है ये अपर संचालक ने जारी किया है, अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने जारी किया है 1/5/2025 को। और इसके बाद पूरा जो मैनुअल दिया गया है कि क्या कार्रवाई की जाना है, या पूरी इसके बारे में आपका डिटेल्ड वीडियो कल शाम तक आपको मिल जाएगा। पूरा ये दिया गया है कैसे नया जो पोर्टल है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो जल्द से जल्द इस जो आमंत्रण की प्रक्रिया में अपने जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है अपलोड करने का वो जल्द से जल्द कर सकें। और दस्तावेज सत्यापन करने की जो पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी आपको मैं कल शाम को तक उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा ताकि अपने साथियों को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद भी आपको कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका मैं 100% समाधान करने की कोशिश करूँगा।